अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अरसलान नज़र एंड यू आर वाचिंग गपशप विद अरसलान नज़र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने जा रहा है ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर। जी हाँ, ट्रांसजेंडर एक्ट पर काफ़ी बातचीत हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी अपने शो में ट्रांसजेंडर एक्ट पर बात करूं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाजा सरा या मुखन्नस ऐसी शख्सियत है जिनको माशरे में वो मकाम नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए, और लोग इन्हें इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखते। ये ज़्यादातर अपना गुज़र बसर भीख मांगकर या नाच गाने के ज़रिए ही करते हैं। नाच गाने और भीख मांगने की बड़ी वजह ये है क्योंकि ये अपनी तलीमी सरगर्मियाँ सही तरीके से जारी नहीं रख पाते और ना ही कोई माशरती निज़ाम में अपना कोई रोल प्ले कर पाते हैं। उसकी वजह यही है कि ये माशरे से कट होकर रहते हैं क्योंकि माशरा इन्हें अच्छा नहीं समझता। तो बात यह है, ख्वाजा सरा या मुखन्नस हज़रात को इनके हकूक़ मिलने चाहिए, इनका वरासत में भी हिस्सा मिलना चाहिए, और इनकी तलीमी निज़ाम और माशरती निज़ाम सब में इनको इनके हकूक़ जो उनसे बनते हैं वो इनको मिलने चाहिए। इनको इसका पूरा राइट है। इस्लाम में जो ख्वाजा सरा को हकूक़ दिए गए हैं उनमें यह देखना नहायत ज़रूरी है कि अगर कोई ख्वाजा सरा जिसमें मर्दाना अंसर ज़्यादा है तो उसको मर्द की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, जबकि अगर किसी ख्वाजा सरा में जनाना अंसर ज़्यादा है तो उसको जनाना कैटेगरी में लिया जाता है, और इसी तरह वरासत में भी इसके मुताबिक ही उसको हिस्सा दिया जाता है। मुगलिया दौर की अगर बात करें तो मुगलिया दौर में ख्वाजा सरा या मुखन्नस हज़रात को मशीर खसूसी के भी ओहदे दिए गए थे, और इनके पास बहुत आला कलमदान हुआ करते थे, और ये बादशाहों के दरबान की ख़ास ज़ीनत हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही अंग्रेज़ बरसगीर पर काबज़ हुए तो ये तबका मज़ीद मज़लूम से मज़लूम तर होता गया। अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर के ऊपर। क्या ख्वाजा सरा ही ट्रांसजेंडर्स हैं? जी नहीं, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ट्रांसजेंडर जो वर्ड है ये हमें पहले सुनने को नहीं मिलता था। ये कोई 8-9 साल पहले ही हमारे दिमाग में ये लफ्ज़ डाला गया है। इससे पहले हम ख्वाजा सरा, मुखन्नस या इंटरसेक्स को जानते थे, जबकि ट्रांसजेंडर को नहीं जानते थे। ट्रांसजेंडर एक ऐसा शख्स या पर्सन को कह सकते हैं जो एक उम्र से मर्द रहा है और वो अचानक से अपनी जिन्स चेंज करवा कर औरत में शुमार कर लेता है उसको। वो कहता है कि मैं तो जी औरत था, बल्कि मैं माशरे से डर के मर्द की ज़िंदगी गुजार रहा था। तो ट्रांसजेंडर की तारीफ़ कुछ इस तरह की जा सकती है कि अपनी जिन्स को ये चेंज कर लेते हैं बाद में जाकर, जबकि ख्वाजा सरा नेचुरली तौर पर ही मर्दाना और जनाना दोनों सलाहियतों के हामिल होते हैं, और इनमें ये दोनों सलाहियतें पाई जाती हैं, लेकिन वो आगे जिन्स को बढ़ाने को के काम को नहीं कर पाते। जबकि ट्रांसजेंडर हज़रात जौन से हैं इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जौन सा आता है वो प्रॉपर तौर पर मौजूद होता है और ये जिन्स को आगे बढ़ा सकते हैं। बल्कि ट्रांसजेंडर एक्ट में बहुत से ऐसे लोग जो होमोसेक्सुअल होते हैं, हम जिन्स परस्त होते हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें बहुत से गेज़, लेस्बियन, मर्द मर्द के साथ अगर ताल्लुक़ रखे तो उसको गे कहते हैं, जबकि लड़की लड़की के साथ ताल्लुक़ रखे तो उसको लेस्बियन कंसिडर किया जाता है। तो ये भी एक ऐसी कम्युनिटी है जो आज़ाद ख्याल रखती है। जिस तरह एक औरत मार्च चल रहा था जिसमें औरतों के हकूक़ पर बात हो रही थी कि अगर औरत घर में काम करती है तो उसको उसकी पेमेंट की जाए, उसको मुआवजा दिया जाए, और इसके अलावा जो ये होती हैं सेक्स गर्ल्स, उनको सेक्स गर्ल्स का नाम दिया जाए और उन्हें एक काबिल इज़्ज़त शख्सियत कंसीडर किया जाए क्योंकि वो वर्कर हैं, उन्हें सेक्सुअल वर्कर्स करार दिया जाए। तो ये उसी तंजीम के कुछ मिलते जुलते अनासर हैं जो ट्रांसजेंडर एक्ट को पाकिस्तान में लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही कम ख्वाजा सरा हैं जो इस बिल का फ़ायदा उठाएंगे। ज़्यादातर वो हज़रात जो लेस्बियन और गे हैं वो इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो इस बिल में कुछ तरमीम करने की नहायत ज़रूरी है, और इसके अलावा मेडिकल टेस्ट से इसको मशरूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि एक टेस्ट ले लिया जाए कि आया कि वो वाकई ख्वाजा सरा है। तो इसी तरह ट्रांसजेंडर एक्ट जो पेश किया गया है इसमें कोई भी मर्द जाके नादरा से अपने आप को जनाना डिक्लेयर कर सकता है, और वो बाद में जो जनाना पोस्ट के लिए जो सीट्स होती हैं उन पर खुद भी अप्लाई कर सकता है, और वो जनाना वॉशरूम्स भी यूज़ कर सकता है। तो ये कबाहतें हैं इसमें कुछ। तो नाज़रीन, बात वही है कि ख्वाजा सरा के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है हमें, उसका बिल के पेश होना चाहिए, उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन ऐसे हज़रात जो हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करते हैं वो इसका कहीं फ़ायदा ना उठा लें। तो
یہ چیز بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا شو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. مزید اسی طرح کے ٹاپک میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.